नमस्कार दोस्तों, एसपी मेगा जीके के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक सांकेतिक भाषा में BOAT बोट को ERDW लिखा जाता है तो ड्रीड को कैसे संकेत करेंगे। दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि उन्होंने बोट को इस प्रकार कैसे लिखा है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे कि ड्रीड को कैसे लिखा जाएगा। तो यानी दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले पता लगाना है BOAT बोट को। दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है ERDW, इस प्रकार लिखा है। तो दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों लेटर की नंबरिंग करनी होती है। बी आपका दोस्तों 2 पर आ जाएगा, ओ आपका 15 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, टी दोस्तों आपका 20 पर आ जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों ई आपका 5 पर आ जाएगा, आर आपका 18 पर आ जाएगा, डी आपका दोस्तों 4 पर आ जाएगा, डब्ल्यू दोस्तों आपका 23 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 2 से 5 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है। इसी आधार पर 15 से 18 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 3 जुड़ रहा है। 1 से 4 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है। 20 से 23 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 3 जुड़ रहा है। दोस्तों इसमें हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो लेटर दिए गए इसमें दोस्तों हम 3 ऐड करके अपना यहाँ पर उत्तर लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ड्रीड। ड्रीड को क्या लिखा जाएगा, तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं, DREAD। हमसे दोस्तों ये पूछा गया ड्रीड। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। डी आपका दोस्तों 4 पर आ जाएगा, आर आपका 18 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, डी आपका 4 पर आ जाएगा। हमें दोस्तों क्या करना है, इसमें सब में 3 ऐड करना है। 4 में दोस्तों जब आप 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7। 7 पे दोस्तों आपका कौन सा लेटर आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा जी। अब दोस्तों अभी आप इसको आगे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। आप अपने ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जी से स्टार्ट है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो केवल जी से स्टार्ट है, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यानी दोस्तों एक ही ऑप्शन था जो केवल जी से स्टार्ट था, वो भी ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर उत्तर लगाना होता है, ना कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। यदि क्रिमिनल के लिए सांकेतिक भाषा ETKOKPCN है तो पुलिस के लिए हमें बताना है क्या होगा। दोस्तों ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है क्रिमिनल, CRIMINAL। अब देखिए इन्होंने क्रिमिनल को क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है ETKOKPCN। सबसे पहले हमें इसी को पता लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सी आपका कितने 3 पर आ जाएगा, आर आपका 18 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा, एम आपका 13 पर आ जाएगा, आई आपका 9 पर आ जाएगा, एन आपका 14 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा, एल दोस्तों आपका 12 पर आ जाएगा। इसी आधार पर दोस्तों ई आपका 5 पर आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा, के आपका 11 पर आ जाएगा, ओ आपका 15 पर आ जाएगा, के 11 पर आ जाएगा, पी दोस्तों आपका 16 पर आ जाएगा, सी आपका 3 पर आ जाएगा, एन दोस्तों आपका 14 पर आ जाएगा। दोस्तों नंबरिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नंबरिंग के बिना आप अपना उत्तर आसान तरीके से नहीं ला सकते। आप इसमें देखेंगे दोस्तों 3 से 5 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 2 ऐड हो रहा है। 18 से 20 यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है। 9 से 11 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 ऐड हो रहा है। 13 से 15 2 ऐड हो रहा है। 9 से 11 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों 2 ऐड हो रहा है। 14 से 16 यहाँ पर भी 2 ऐड हो रहा है। 1 से 3 हो रहा है, यहाँ पर भी आप 2 ऐड हो रहा है। 12 से 14 यहाँ पर भी दोस्तों 2 ऐड हो रहा है। अब आप दोस्तों आप इसमें गलती क्या कर सकते हैं, गलती आपने क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ आधा चेक किया, आपने क्या करा, आपने देखा हाँ 2 ऐड हो रहा है, तो आप अपना यहाँ पर उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ तक लास्ट तक आपको पूरा चेक करना है। क्या क्या पता कोई से अक्षर में 2 की जगह 3 ऐड हो रहा हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूरा यहाँ पर पैटर्न अपना यहाँ पर चेक करना है। तो दोस्तों अब हमें इसमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, सब में 2 ऐड हो रहा है। तो जो हमसे पूछा गया है पुलिस के लिए क्या लिखा जाएगा, तो हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है दोस्तों, 2 इसमें ऐड करना है। आप यहाँ पर देखेंगे पी कितने पर आता है, 16 पर आता है। 16 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 पर कौन सा लेटर आ जाएगा, 18 पर लेटर आ जाएगा आर। इसी प्रकार वो आपका कितने, वो आपका 15 पर आता है। 15 में 2 ऐड करेंगे 17 पर आपका लेटर क्यू आ जाएगा। एल आपका 12 पर आ जाएगा। 12 में 2 ऐड करेंगे 14। 14 पर आपका लेटर यहाँ पर एन आ जाएगा। अब आप इसको अभी पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप देंगे अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो RQN से स्टार्ट है। आपने दोस्तों यहाँ पर देखा तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन बचा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बचा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों डी में क्या है, RQN से स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। यदि 80 बराबर 20, बैट बराबर 40 है तो क्वैट बराबर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित।
इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने 80 को 20 किस प्रकार लिखा है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों टी कितने पर आता है, टी आपका 20 पर आता है और दोस्तों ए आपका कितने, ए आपका 1 पर आता है। अगर हम दोस्तों जी लास्ट वाले लेटर की गुणा पहले वाले लेटर से करते हैं तो 20 एकम 20, तो इन्होंने इस आधार पर लिखा है। अब इसी आधार पर इसमें देखेंगे दोस्तों टी आपका कितने, टी आपका 20 पर आता है। दोस्तों इसका यदि हम पहला लेटर देखें तो बी आपका कितने 2 पर आता है। अगर हम इनकी गुणा लगा दें 20 दूनी कितना 40, तो इस पैटर्न के आधार पर इन्होंने यहाँ पर 40 लिखा है। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जो बीच में लेटर दिया इसको अभी हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। इसी आधार पर हम यहाँ पर पैटर्न पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या करा दोस्तों, देखा टी आपका 20 पर आ जाएगा, बी आपका कितने, बी आपका 2 पर आता है। अगर इनकी गुणा लगा दे तो 20 दूनी 40 इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है। अब हमसे क्या पूछा गया, कैट, तो हम यहाँ पर देखेंगे टी आपका कितने, टी आपका 20 पर आता है, सी आपका कितने, सी आपका 3 पर आता है। यदि हम इनकी गुणा लगा दें तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 60। यानी दोस्तों कैट बराबर क्या लिखा जाना चाहिए, 60 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 60 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 60 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। यदि ए बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर 52 है तो बी ई टी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपका ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ए को इन्होंने 2 लिखा है, जबकि दोस्तों ए आपका 1 पर आता है। या दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। इसी आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे एम दोस्तों आपको कितने 13 पर आता है। 13 का दोस्तों इन्होंने डबल लिखा है, 26 लिखा है यहाँ पर। इस आधार पर आप यहाँ पर देखेंगे जेड आपका कितने 26 पर आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या 52 लिखा है दोस्तों, 26 का जस्ट डबल करके इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है बीईटी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस लेटर जो लेटर की पोजीशन आती है उसका दोस्तों डबल करके सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे बी आपका 2 पर आता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका डबल लेना है। ई आपका 5 पर आता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका डबल लेना है। टी आपका 20 पर आता है, हमें क्या करना है, इसका डबल लेना है। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है अपना उत्तर पाने के लिए। 10 और 4 14, 14 और 40 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 और 40 कितना हो जाएगा 54 इस प्रश्न का दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बैट बराबर क्या लिखा जाना चाहिए, 54 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 54 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 54 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 5। यदि जनवरी का 12वां दिन गुरुवार से 4 दिन पहले है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कैलेंडर से संबंधित। तो देखेंगे ऐसे प्रश्नों में दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आपको इसमें एक बात याद कर लेनी, जो सप्ताह दिन होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते हैं। और एक बात दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको दोस्तों आज का दिन निकालना है, उसी पैटर्न के आधार पर आपसे जो पूछा गया उसका आप दिन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह रहा है जनवरी का 12वां दिन है। दोस्तों जनवरी का 12वां दिन जो है वो गुरुवार से 4 दिन पहले। अब हम यहाँ पर देखेंगे 4 दिन पहले, यहाँ पर कोई 4 दिन बना ले रहे हैं, 1 2 3 4 जी हमने 4 दिन बना लिए। 4 दिन यानी गुरुवार से पहले, तो जी कौन सा, जी आपका यहाँ पर गुरुवार है, जी आपका क्या है गुरुवार। अब हमें क्या करना है 12 तारीख का पता करना है। हमें क्या करना है दोस्तों 12 तारीख का पता करना है कि आज कौन सा दिन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरुवार से पहले क्या आएगा, यहाँ पर मंगलवार आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सॉरी गुरुवार से पहले क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, उससे पहले मंगलवार आ जाएगा, उससे पहले क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। ऐसे 12 तारीख को क्या आ जाएगा, रविवार निकल के आ जाएगा। हमें क्या करना है 12 तारीख को दोस्तों हमें पता चल गया कि 12 तारीख को संडे है। अब हमसे क्या पूछा गया 21 बनाया है, तो 21 तारीख को पूछा गया। तो आपको यहाँ पर पता होगा तो सप्ताह दिन होते हैं वो आपके चेंज नहीं होते। ऐसे 12 तारीख को क्या है संडे है, इसमें आप 7 ऐड करेंगे तो दोस्तों 19 तारीख को भी संडे होगा। लेकिन हमसे क्या 21वां दिन पूछा गया तो इसमें हमें 2 को ऐड करना है, एक यहाँ पर 2 को और ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 19 तारीख को संडे था यानी रविवार था, रविवार के बाद क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। ऐसे 21वां दिन हमसे पूछ रहा था तो जो कौन सा दिन आ जाएगा मंगलवार यहाँ पर से निकल के आ जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, मंगलवार। तो दोस्तों अब आप देखेंगे मंगलवार कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 6। छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर तथा बाएं से 38वें स्थान पर है तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या होता है, आपको दोस्तों एक सूत्र याद कर लेना। सूत्र दोस्तों आपका क्या है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये आपका दोस्तों टोटल का फार्मूला होता है। इसी पैटर्न के आधार पर आपके सभी प्रश्न इस चैप्टर के बन जाते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, छात्रों की कतार में सुमन दाएं से 27वें स्थान पर है। दोस्तों दाएं से कितने, दाएं से 27वें स्थान पर और बाएं से कितने 38 है। तो हमें क्या करना है बाएं के स्थान पर 38 रखना है, दाएं के स्थान पर 27 रखना है, माइनस 1 कर देना है। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, तो कुल छात्रों की संख्या दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। जब हम दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 8 7 15, 3 2 5 और 1 6। इसमें से दोस्तों हमें 1 को कम कर देना है। 65 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 64। यानी दोस्तों
टोटल कितने छात्र हैं इसमें? 64 छात्र हैं। तो आप देखेंगे 64 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 64 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है तथा नीचे से 15वां है तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए, चाहे इसमें लेफ्ट से पूछ ले या चाहे आपसे लेफ्ट और राइट देके आपसे टोटल पूछ ले या आपसे ऊपर और नीचे देके टोटल पूछ ले, तो आपका यहाँ पर फार्मूला वही रहने वाला है। फार्मूला का टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं? टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, आप इस आधार पर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। टोटल का फार्मूला क्या हो जाएगा? जब ऊपर और नीचे की स्थिति हो तो टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यानी दोस्तों फार्मूला आपका वही रहता है। तो हमें क्या करना है? इसमें 16 को ऐड करना है, प्लस 15 को ऐड करना है और माइनस 1 कर देना है टोटल पाने के लिए। 16 और 15 31, 31 में से एक को कम कर देंगे, कितना रह जाएगा दोस्तों? 30। कितना रह जाएगा? 30। प्रश्न हमसे पूछा था कि कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 30। तो अब आप देखेंगे 30 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 30 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 8। एक बाड़े में कुछ मोर व कुछ हिरन है। यदि पैर गिनते हैं तो 100 होते हैं तथा उनके सिर 40 हैं, तो बताएं हिरन कितने हैं। यानी दोस्तों आपसे क्या हिरन पूछ रहा है। आपको दोस्तों इसमें एक बात याद कर लेनी है, जो आपसे पूछा गया आपको देखना है उसके 4 पैर होते हैं 2 पैर होते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? तो हिरन बताइए। तो हिरन के कितने? हिरन के 4 पैर होते हैं। तो दोस्तों 4 पैर वाले जानवरों की संख्या का आपका अगर आपको पता करने की 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, तो आपका इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? लेग बाई 2 माइनस हेड। ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है 4 पैर वाले जानवरों को निकालने के लिए। 4 पैर वाले अगर आपको जानवर कभी भी निकालना है तो आपको क्या करना है? लेग बाई 2 माइनस हेड कर देना है। अब देखिए इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि पैर गिनते हैं तो कितने होते हैं? 100। पैर कितने हैं? 100 बट्टे में हमें यहाँ पर 2 लगाना है, माइनस हेड कर देना है। हेड कितने यहाँ पर? 40। तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे। जब हम इसको दोस्तों काटेंगे तो कितना बचेगा? आपका यहाँ पर 50 बचेगा। 50 माइनस 40, 50 माइनस 40 कितना बचेगा दोस्तों? 50 में से 40 को कम कर देंगे, यहाँ पर 10 बचेगा। ऐसे हिरन की कितनी संख्या है? हिरन की कितनी संख्या? 10। तो अब आप देखेंगे 10 कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों यहीं पर आपसे पूछ रहा था कि मोर की संख्या बताइए, तो आपको पता होगा सिर तो सबके एक ही एक होते हैं। तो आपको दोस्तों मोर की संख्या निकालने के लिए 40 में से 10 को कम कर देना है, तो आपका 30 यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाता कि मोर कितने टोटल? 30। लेकिन हमसे क्या पूछा था? हिरन पूछा था, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी थी, तो हमने यहाँ पर कितनी निकाल ली? 10। यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है, ए और डी भाई हैं, ई सी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्लड रिलेशन संबंधित। तो देखिए ऐसे प्रश्नों का कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है ए बी का भाई है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों ए है वो क्या है? बी का भाई है। ए क्या है दोस्तों? बी का भाई है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे सी डी का पिता है। अभी हमें ये वाली लाइन छोड़ देनी है। आगे प्रश्न को पढ़ना है ई जो है ई वो बी की माता है। ई दोस्तों क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे ई क्या है दोस्तों? माता है किसकी? बी की। तो आप जो यहाँ पर फीमेल होते हैं उन पर हम माइनस लगा देते हैं, जो मेल होते हैं उन पर हम यहाँ पर प्लस चार्ज लगा देते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे प्रश्न कह रहा है ए और डी भाई हैं। यानी दोस्तों ए और डी क्या है? भाई हैं। यहाँ पर क्या है? डी जे भी भाई है। ए और डी क्या है? जी क्या है? आपस में भाई हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है सी डी का पिता है। सी क्या है दोस्तों? सी डी का पिता है। अब आप यहाँ पर देखिए सी डी का पिता है। अब आप यहाँ पर देखिए माता जे होगी, तो यदि यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो इसका पिता बन जाएगा, यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा? इसका पिता। प्रश्न कह रहा है सी डी का पिता है। सी क्या है दोस्तों? सॉरी, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। सी क्या है दोस्तों? डी का पिता है। तो ये तीनों क्या होगा? जी तीनों इनके बच्चे होंगे। जी क्या होगा? आपस में पति पत्नी होगा। जी क्या होगा? आपस में पति पत्नी होगा। प्रश्न क्या कह रहा है? ई सी से किस प्रकार संबंधित? सी से मतलब सी क्या है? सी क्या कहेगा इससे? तो क्या कहेगा इससे? पत्नी कहेगा। जिसकी पत्नी हुई तो आप देखेंगे पत्नी कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? पत्नी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। दो शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। इसमें दोस्तों हमें बताना है दो के विपरीत। यानी दोस्तों प्रश्न कह रहा है दो अगर शिखर पर है तो तल में होगा। इसका मतलब यही है कि हमें क्या करना है? दो का विपरीत बताना है। जब भी आपसे विपरीत पूछा जाए तो आपको देखना जो पासा दिए गए इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ है। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों 3 इसमें भी दिया गया है, 3 दोस्तों इसमें भी दिया गया है। अब दोस्तों जब भी एक संख्या आपको कॉमन मिल जाए आपको क्या करना है? जो पासा दिया गया है इसको दोस्तों आपको क्लॉकवाइज इस प्रकार घुमा लेना है। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले 3 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले कितना? 3 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा? उसके बाद 5 आ जाएगा। उसके बाद कितना? 2 आ जाएगा। जब हम दोस्तों इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे
जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 आ जाएगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा 2 का विपरीत बताना है, तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या निकल के आ गया 6, 2 का विपरीत क्या निकल के आ गया 6। तो अब आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 11, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें दोस्तों हमें बताना है जो आकृति दी गई इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब दोस्तों इसको करने की ट्रिक क्या रहती है, आपको जो त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें दोस्तों आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। अब देखिए एक तो तरीका क्या रहता है, आप इन सबको आपस में ऐड कर ली तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगर आप इनको ऐड नहीं करना चाहते तो आप देखेंगे 4, 4 के अगले की संख्या क्या होती है 5, हमें क्या करना 5 से गुणा लगा देनी है, 4 पंजे कितना 20 हो जाएगा, 20 को दोस्तों आपको आधा कर देना है, तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 10। तो अब आप देखेंगे 10 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 10 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए एक तरीका आपका ये रहता है 1 + 2 + 3 + 4, जब आप इन सबको ऐड करेंगे 2 और 1 3, 3 6, 6 और 4 10, इनको भी इस प्रकार से ऐड करने पर आपका 10 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपका मेथड जब आपसे ज़्यादा इसमें इस प्रकार से लाइनें ज़्यादा से दी जाती हैं तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर ये वाला मेथड आपको नहीं अपनाना है, आपको दोस्तों ये वाला मेथड यहाँ पर आपको अपनाना है। जो आपने लास्ट संख्या निकाली उससे अगले वाले नंबर की गुणा लगा देनी और उसको आपको आधा कर देना है, यहाँ पर आपका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 12, दिए गए प्रश्न का बैन आरेख बनाइए। ऐसे इसमें क्या आपको राज्य दिया गया है, देश दिया गया है, शहर दिया गया है, इसका दोस्तों हमें यहाँ पर बैन आरेख बनाना है। अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देश का बैन आरेख बना लिया, अब उसको देश के अंदर ही राज्य आ जाएगा, राज्य के अंदर ही शहर आ जाएगा। इस प्रकार का बैन आरेख आपके उत्तर में बन के आने वाला है। तो अब आप देखेंगे इस प्रकार का बैन आरेख कौन से ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 13, किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, वहां से दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी व किस दिशा में है। इसमें दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। ऐसे प्रश्नों को करने की दोस्तों आपको जो ट्रिक क्या रहती है, ट्रिक रहती है दोस्तों आपको यहाँ पर याद कर लेना उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये दोस्तों आपकी ट्रिक होती है। इस ट्रिक पर आधारित इस चैप्टर के दोस्तों 90% प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो हम क्या करेंगे उत्तर दिशा में यहाँ पर 10 किलोमीटर लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, वहाँ से वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, तो दक्षिण में 6 किलोमीटर जाता है, तब वह 3 किलोमीटर पूरब में जाता है, 3 किलोमीटर पूरब में जाता है। अब प्रश्न कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में। इसमें आपको क्या करना होता है, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना होता है, पूरब और पश्चिम को माइनस करना होता है। अब आप यहाँ पर देखिए उत्तर और दक्षिण को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, बड़े में से यहाँ पर छोटे को कम कर देंगे, 10 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना, यहाँ पर आपका 3 है। जब भी दोस्तों जो डायरेक्शन आपकी पास पास वाली बच जाए तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अंडर रूट लगा देना है और उस रूट में आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर करना है और 4 का आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 और 16 को ऐड करेंगे, आप यहाँ पर देखो 9 और 16 को ऐड करेंगे तो रूट में आपका यहाँ पर 25 निकल के आ जाएगा। जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो कितना 5 आपका इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व, तो आप देखेंगे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप देखिए 5 किलोमीटर के पैटर्न के आधार पर अगर आप अपना उत्तर लगाते तो आप यहाँ पर बी भी लगा सकते थे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, दिशाएं भी देख लेनी है कि कौन कौन सी हमारी यहाँ पर दिशाएं बची गई हैं। यहाँ पर हमने देखा उत्तर बचा है और पूरब बचा है, तो हमने यहाँ पर देखा उत्तर पूर्व सी ऑप्शन में दिया गया था, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 14, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। अब आप यहाँ पर देखिए 23 से कितना हो रहा है 29 हो रहा है, 29 से 36 हो रहा है, 36 से 44 हो रहा है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर पैटर्न पता लगाना है कि इन्होंने कितना कितना जोड़ के संख्याएं मिल रही, तभी हम क्वेश्चन मार्क की जगह पर बता पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 23 से कितना 29 हो रहा है, तो यहाँ पर हमने कितना 6 को ऐड कर दिया, यहाँ पर दोस्तों हमने कितना 6 को ऐड कर दिया। इसी के बाद 29 से 36 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमने 7 को ऐड कर दिया। 36 से 44 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमने 8 को ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया दोस्तों 8 को ऐड कर दिया। अब हम देखेंगे क्या हमारा पैटर्न यहाँ पर निकल के आया, 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। अब यदि हम यहाँ पर क्या करें 9 को ऐड करें, 44 में दोस्तों 9 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53। दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए 53 आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो अब आप देखेंगे 53 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, 53 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 15, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए।
इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।